हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। मात्र सत्तात्मक और वैदिक काल में भी हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाते थे। उपनयन संस्कार में और धार्मिक कृत्यों में महिलाएं समान रूप से भागीदारी महिलाओं की रहती थी। महिलाओं की स्थिति काफ़ी मजबूत थी और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी और महिलाओं के जो अधिकार हैं वो पुरुषों की तुलना में काफ़ी सीमित कर दिए गए। आज महिला दिवस के अवसर पर हम आ, महिलाओं से जुड़े हुए किस तरह से महिलाओं का जो लेवल है वो धीरे धीरे घटता गया और आज महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से है, हम इस पर चर्चा परिचर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगहों महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं के प्रति उन्हें बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। सबसे पहले न्यूयॉर्क में 28 फरवरी 1909 को सबसे पहले प्रारंभ किया गया था और उसके बाद में, और ये क्यों किया गया था, फ्रेंच में जो क्रांति हुई थी, महिलाओं की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, इसलिए महिलाओं ने अपने एक संगठन बना करके महिलाओं के जो प्रति जो अत्याचार किए जा रहे थे उनको उठा करके एक आंदोलन प्रारंभ किया। इस कारण से 28 फरवरी 1909 को पहली बार न्यूयॉर्क में महिला दिवस मनाया गया था और इस दिन से आंदोलन की एक शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य जो था वो था महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार को रोकना। आगे चल करके 8 मार्च से यह व्यापक स्तर पर मनाया जाने लगा। तो जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट आ गई और उनके कुछ अधिकार सीमित कर दिए गए। और आगे चल कर के जब मुस्लिम समुदाय आया, यानी कि जब मुग़ल साम्राज्य का उदय हो जाता है, उसके बाद स्थिति और भी महिलाओं की कमज़ोर हो जाती है। महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। कम उम्र में विवाह कर दी जाना, बाल विवाह जैसे कृत्यों को किया जाना, सती प्रथा का कार्य होना, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं महिलाओं के लिए प्रचलित होने लगीं, जिससे महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो गई। महिलाओं के जो अधिकार थे वो सिर्फ 4 दीवारों तक ही सीमित थे। इसके अलावा महिलाओं को किसी प्रकार का कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। और सती प्रथा तो आप सभी जानते हैं, जैसे किसी भी महिला का पति खत्म हो जाता है तो महिलाओं को भी उन्हीं के साथ जला दफनाया दिया जाता था या जला दिया जाता था। इससे महिलाएं की जो स्थिति थी मानसिक रूप से उनकी भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचता था। तो आगे चल कर के हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में कई समाज सुधारक भी हुए, जैसे राजा राम मोहन राय ने 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसके माध्यम से उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया और सती प्रथा का अंत किया। और जैसे कि आगे चल कर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आए, केशव चंद्र सेन भी आए, जिन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के लिए विद्यालयों का निर्माण करवाया, विद्यालय खुलवाए और जिससे उनको मुक्त शिक्षा दिलाई, ताकि उनका जो आत्मविश्वास है वो सुदृढ़ हो और मानसिक रूप से वो मजबूत हो, अपने अधिकारों के लिए वो लड़ सकें। तो इस तरह से प्रयास आगे चल करके होते रहे। जो तो ज्योतिबा फुले थे, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। उन्हें पहला शिक्षिका माना गया। उन्होंने शिक्षा के अवसरों को प्रदान करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश में सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना उन्होंने की थी और उनके द्वारा ही सबसे पहले प्रयास किया गया था स्कूल विद्यालय खोलने का और विद्यालय में महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया और महिलाओं को बताया गया कि शिक्षा उनके लिए कितनी ज़रूरी है और उन्होंने घर घर जा कर के महिलाओं को बुलाया जिससे कोई भी महिलाएं शिक्षा से वंचित ना हो सके। उन्होंने बहुत ही बेहतर प्रयास किया और उन्हें इतिहास में पहली महिला शिक्षिका के रूप में बताया जाता है। तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं और आगे चल कर के आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी सुदृढ़ हो चुकी है और भारतीय संविधान में भी महिलाओं को बहुत से अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले देश स्वतंत्रता के पहले महिलाओं को वोट
वोट यानी कि मतदान करने का अधिकार भी प्रदान नहीं किया गया था। महिलाओं को बहुत से कर्तव्यों से बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन संविधान निर्माण के बाद महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक अधिकारों में आप इनका वर्णन बहुत गहनता से, बहुत गहराई से आप देख सकते हैं। तो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार हैं और आज भी महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही हैं और देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व व्यापक स्तर पर कार्य कर रही हैं, और इससे देश का गौरव और भी बढ़ रहा है। लेकिन कहीं 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 किसी किसी क्षेत्र में जो सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं जो मानसिक स्थिति लोगों की बनी हुई है, जिससे कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट भी आई है। कई क्षेत्रों में महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने या शिक्षा या नौकरी करने योग्य नहीं बताया जाता है, उनको नौकरी से वंचित कर दिया जाता है, या सीमित उम्र होने पर उनका विवाह समय पर ही कर दिया जाता है, जिससे उन्हें आगे अपने भविष्य का निर्माण करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे मानसिक सोच है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर संभव स्तर पर कार्य करते रहना चाहिए। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हमें हर प्रयास करना चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें पढ़ने देना चाहिए, अगर वो नौकरी करना चाहती है तो उन्हें नौकरी के अवसर भी प्रदान हमें करने चाहिए। लेकिन हमारे समाज में एक ऐसी धारणा बन चुकी है कि हम महिलाओं को सिर्फ घर के काम काजों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। कई समाज में ऐसा है, लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं है। तो हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा। सशक्त नारी सशक्त भारत। अगर नारी मजबूत होगी तभी कुछ बेहतर हो सकेगा और व्यापक स्तर पर देश हमारा समृद्ध हो सकेगा। तो बस यही प्रयास करना है, अपनी मेंटलिटी मानसिकता को बदलना है, क्योंकि जब हमारी सोच बदलेगी समय के साथ, तभी हमारा देश बदलेगा समय के साथ।